और अब हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन फाइल्स को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई चीज़ मिस तो नहीं की? हाँ, एक चीज़ हमने इसके अंदर मिस की है, वो ये है कि यहाँ पे मैं एक सेशन की के नाम से चीज़ बना देता हूँ, एक सेशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एडमिन की। और एडमिन की बेसिकली ये जो मुझे बनानी है, ये मुझे इस कंडीशन के अंदर बनानी है। और एल्स के अंदर मैं यहाँ पे की बना देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ वोटर्स की। ठीक है। इन कीज का भी मतलब मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है। अब चलते हैं आगे, मूव करते हैं अपने एडमिन पैनल पे। तो एडमिन पैनल पे मूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एडमिन के फोल्डर पे आना होगा। और इसको मैं राइट क्लिक करके अगर देखें, ओपन इंटीग्रेटेड न्यू फाइल, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ठीक है, परफेक्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ index.php। ये एडमिन के अंदर index.php के नाम से फाइल बन गई है, ये देखें। ठीक है। इसके अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, अ, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। टेस्ट लिख देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखें ये टेस्ट आपका आ गया है, TES आ गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हम अपने कोड को अब थोड़े छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे। तो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये कि इंक्लूड के फोल्डर के अंदर अभी कॉन्फ़िग फाइल थी, मैं अपनी सारी फाइल्स इसके अंदर रखूंगा। और यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ header.php के नाम से। और यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ footer.php के नाम से। और इधर ही मैं तीसरी एक फाइल बना लेता हूँ navigation.php के नाम से। तो ये मैं किस लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं साइन इन पे, जो पुराना वाला प्रोजेक्ट था। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड है, ये अभी हमें बनाना है। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या किया है, हेडर, ये तीन फाइल्स बना दी हैं किसके अंदर, ये इस इंक्लूड के अंदर ये तीनों हमने फाइल्स बेसिकली बनाई है, फुटर, हेडर एंड नेविगेशन। तो हेडर, सबसे पहले हेडर पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप एक्सक्लेमेटरी लिख के एंटर करेंगे तो ये कोड आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, अगर एडमिन है तो एडमिन पैनल लिखा हुआ ना चाहिए। और इस हेडर के अंदर हम बेसिकली टॉप पे क्या कर रहे हैं, अपना सेशन जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, सेशन एक्टिवेट, सेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो हमेशा आपकी जो है टॉप पे होता है। और दूसरा जो मुझे इसमें काम करना है वो ये है कि कॉन्फ़िग फाइल को इसके अंदर में इंक्लूड कर देता हूँ, रिक्वायर अंडरस्कोर वंस config डॉट php, मतलब ताकि ये कॉन्फ़िग फाइल मेरे सारे प्रोजेक्ट में विजिबल हो और मुझे बार बार इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं हो। ये हमारा काम हो गया। और अब यहाँ पे ही मैं एक काम करता हूँ, इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन जो की है आपकी, वो इज नॉट इक्वल टू अगर एडमिन की, तो वो क्या करे, आपके कोड को यहाँ पे कर दे डाई, और ये इसको भेज दे कहाँ पे, इको स्क्रिप्ट। आप ऐसे भी जावास्क्रिप्ट बेसिकली लिख सकते हैं। और इसके अंदर मैं इसको भेज रहा हूँ कहाँ पे, लोकेशन डॉट असाइन, और कहाँ पे, logout.php, logout.php के पेज पे मुझे इसको भेज देना है कि भाई अगर ये जो एडमिन की है जो अभी हमने यहाँ पे बनाई थी, अगर ये एडमिन की इसको असाइन नहीं हुई, ये कब होगी, जब यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा, सेशन जनरेट होगा। तो इसकी ये जो सेशन का वेरिएबल मैंने बनाया, इसको मैंने ये की दे दी है एडमिन की, तो होगी। वंस ये लॉग आउट हो गया तो ये सेशन की ये खाली हो जाएगी, तो मतलब कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर रख दी है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं अपनी जल्दी से, जिसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। वो हम फाइल बनाएंगे इंडेक्स के साथ, मतलब एडमिन के अंदर। यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ logout.php। सबसे आसान फाइल प्रोजेक्ट की ये होती है। और इसके अंदर मैंने PHP स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने किया सेशन स्टार्ट। और फिर हम लिख देते हैं सेशन डिस्ट्रॉय। ये सेशन को अब डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब जितने भी सेशन के वेरिएबल आपने बनाए वो सारे खत्म करेगा। और दूसरा एक और भी होता है सेशन अनसेट। आप इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद ये भेज दे मेरे यूजर को वापस कहाँ पे, वो लॉगिन वाले पेज पे। तो लोकेशन डॉट असाइन, इसको वापस भेज दे कहाँ पे,
डबल डॉट स्लैश मतलब एक फोल्डर पीछे इंडेक्स डॉट पीएचपी, मतलब अभी ये फाइल आपकी पड़ी हुई है कहाँ पे, एडमिन के अंदर। तो एक फोल्डर पीछे मतलब इस जगह पे इंडेक्स वाली पेज पे भेज दे इसको। तो बैक जाने के लिए डबल डॉट स्लैश हम लगाते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे एंटर करें तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। द मोमेंट में यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट डॉट पी एच पी, इससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉग आउट डॉट पी एच पी। तो ये देखिए मुझे इसने बाहर निकाल दिया उस सेशन से। अब अगर कोई भी आपकी किसी ने भी अगर आपकी एक लाइन ऑफ कोड जो है वो कॉपी किया है और अगर आपके डैशबोर्ड पे आना चाहेगा, अगर वो एंटर करेगा तो ये आ गया है, इसको नहीं आना चाहिए था। तो देखते हैं कि क्या इश्यू है। हाँ, इश्यू ये है कि मैंने हेडर फाइल को अभी तक इंडेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी सबसे पहले जो हम भी हमने हेडर फाइल बनाई है उसको हम इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। सो रिक्वायर अंडरस्कोर वंस इंक्लूड फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है हेडर डॉट पी एच पी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूँ तो देखिए इसने बाहर निकाल दिया। तो फाइल हमारी इंक्लूडेड नहीं थी जिसकी वजह से वो सेशन ने काम नहीं किया। तो कोई भी अगर अभी फ्रॉड वे में आपके डैशबोर्ड में एंटर होने की कोशिश करेगा तो आपका सिस्टम उसको बाहर फेंक देगा। तो देखिए फ्रॉड वे में आने का तरीका क्या है, लिंक मैंने कॉपी की थी वो मैंने डैशबोर्ड की, तो मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ तो देखें निकाल दिया इसने बाहर। और लेट्स से कि अगर वोटर है तो वो भी नहीं आ सकता क्योंकि वो उसको इस जगह पे भेजे गए नहीं, वो उसको वोटर्स वाले पैनल पे भेज देगा। परफेक्ट है। तो वापस आते हैं। अब अगर मैं 0 3 3 लिखूं, ABC लिखूं, अब ये प्रॉपर तरीके से वैलिड ऑथेंटिकेटेड बंदा आ रहा है, एंटर किया तो देखें इंडेक्स ओपन हो गया, इसको कुछ भी नहीं किया। ये था सिंपल सेशन का काम जो कि मैंने आपको दिखाया।